नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जिसका नाम है सूरदास। क्या नाम है? सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो देखिए, सूरदास पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके आधार पर हम हिंदी को 3 मुख्य कालों में बांटते हैं। कौन कौन से? आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब अपनी बात किससे पे चल रही है? सूरदास पे चल रही है। देखो, ये जो मध्यकाल है इसको हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पूर्व मध्यकाल और दूसरा भाग है वो कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब देखो, जो पूर्व मध्यकाल था इसका नाम क्या दिया गया? भक्ति काल। क्या नाम दिया गया? भक्ति काल। और इसका नाम दिया गया रीति काल। क्या नाम दिया गया? रीति काल। अभी जो भक्ति काल था इसमें 2 धाराएं आई। कितनी धाराएं आई? 2 धाराएं। एक आई निर्गुण धारा और दूसरी आई सगुण धारा। निर्गुण के अंदर क्या था? उन्होंने एक ऐसे ब्रह्म को माना जो इस संसार को चलाता है, जिसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना ही आकार है, लेकिन ऐसी शक्ति है जो इस संसार को क्या करती है? चलाती है और हर जगह वो विराजमान है। इस प्रकार की भक्ति करने वाले लोग क्या कहलाए? निर्गुण कहलाए। सगुण में क्या था? भगवान का रंग, रूप, आकार सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व है जो मानव से ऊपर उठकर है। जैसे कृष्ण भगवान है, राम है, और अपने आधुनिक युग के अंदर अपन यदि का नाम सुनते हैं तो बाबा रामदेव जी का नाम भी सगुण भक्ति के अंतर्गत आ सकता है। सगुण के अंदर 2 प्रकार की धाराएं आई। एक आया राम काव्य और दूसरा जो काल आया वो आया है कृष्ण काव्य। कौन सा काव्य आया? कृष्ण काव्य। और कृष्ण काव्य की जो प्रतिनिधि कवि थे उनका नाम क्या था? सूरदास। क्या नाम था? सूरदास। तो अब हम यहीं तक आना चाह रहे थे कि सूरदास जो है वो भक्ति कालीन है। किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल की किस शाखा के हैं? सगुण धारा के हैं। किस धारा के हैं? सगुण धारा के हैं। और सगुण धारा में कहां के हैं? कृष्ण काव्य के हैं। और कृष्ण काव्य हम यहाँ पर एक हमें मिला कि सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं, सगुण धारा के हैं और भक्ति कालीन है। ये चीज अपन पहले ही क्लियर कर लें सूरदास जी के बारे में कि वो कृष्ण काव्य के हैं, सगुण धारा के हैं और भक्ति कालीन है। अब देखो, हमने ये चीज तो कर ली क्लियर कि वो भक्ति कालीन है। भक्ति काल के साथ वो क्या है? सगुण धारा के हैं। किस धारा के हैं? सगुण धारा के हैं। और दूसरा अपन ने क्या किया? वो कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि है। अब इनका ख्यातिमान ग्रंथ कौन सा है? ख्यातिमान जो ग्रंथ है उनका ये है सूर सागर। कौन सा है? सूर सागर। ध्यान रहना कि कृष्ण जो भक्त हैं उनकी ज्यादातर जो भाषा रहती है प्राय वो रहती है ब्रज। तो कृष्ण भक्तों की भाषा, तो ये कृष्ण भक्त है तो भाषा कौन सी है इनकी? ब्रज भाषा है। सूरसागर। अब बात आती है इनके जन्म है इनका कब हुआ? 1478 में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 में हुई। 1583 में हुई। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या नाम था? वल्लभाचार्य था। अब इनके बारे में एक और चीज प्रसिद्ध है, वो है कि ये अष्टछाप के कवि थे। ऐसे कवि थे अष्टछाप। अब ये अष्टछाप क्या है? अष्टछाप ये है कि जो ये इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था ना, इनका एक बेटा था जिसका नाम था विठलनाथ। क्या नाम था उनका? विठलनाथ। विठलनाथ ने एक काम किया था कि 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 खुद के शिष्य, 4 और 4 कितने होते हैं? 8, इनको मिलाकर एक भक्ति का संगठन बनाया था 8 लोगों का, उसको अष्टछाप कहा जाता है। और उसके अंदर सूरदास भी उनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से सूरदास को अष्टछाप का कवि भी माना जाता है। अब हम इनके जीवन परिचय में इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे इनके प्रमुख 3 ग्रंथ है, एक सूरसागर है, एक सूर सारावली है और एक साहित्य लहरी है। तो अब इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ लेंगे। अब देखिए, अपन ने पढ़ा था सूरदास के बारे में। अब देखिए यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 में हुआ था। एक मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका में हुआ था। दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंहग्राम माना जाता है। तो इनके जन्म को लेकर 2 प्रकार की राय है लोगों की। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म रुणकता या रेणुका में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास एक सिंह नामक ग्राम था, वहां हुआ था। अगली बात, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। देखो, यही बात मैंने आपको बताई कि वल्लभाचार्य जी का जो बेटा था विठलनाथ, उन्होंने 8 कवियों को मिलाकर एक अष्टछाप की स्थापना की थी। तो उनमें से सूरदास को भी शामिल किया गया
था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने नहीं की थी, उनके बेटा थे विठलनाथ, जिनके 4 शिष्य शामिल थे, और वल्लभाचार्य जी के भी कितने शिष्य शामिल थे? 4 और 4 मिलाकर कवियों की स्थापना हुई थी, वो है अष्टछाप। और उसमें सबसे प्रसिद्ध थे कौन? सूरदास जी। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। देखिए, अब सूरदास जी की जन्म स्थान और रहने के लेकर हमने 3 स्थानों के बारे में जानकारी हासिल की। पहला, मथुरा के निकट उनका रेणुका या रेणुका में जन्म हुआ था, रौनकता के बारे में। दूसरी मान्यता थी कि दिल्ली के पास सिंहग्राम में उनका जन्म स्थान माना जाता है। 2 तो जन्म स्थान की। तीसरी बात है कि मथुरा और वृंदावन के बीच में एक स्थान है गऊ घाट, जहां पर ये रहते थे, और श्रीनाथ जी का मंदिर है जहां पर ये भजन कीर्तन किया करते थे। अब है 1583 में इनकी क्या हो गई थी? पारसौली में मृत्यु हो गई थी। उनके 3 ग्रंथ है, सूरसागर, पहले मैं बता चुका हूं, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें आपको पहले ही बताया कि सूरसागर सबसे प्रसिद्ध और ख्यातिमान ग्रंथ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज के दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। अब देखिए इनकी कविताएं की विशेषता है कि उनकी कविताओं में क्या क्या चीज मिलती है। पहली बात है कि उन्होंने खेती और पशुपालन के बारे में भी बताया है। दूसरा है कि भारतीय समाज के दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां क्या रहती है, मतलब हमारे मन के मनोभाव क्या होते हैं, उनका भी चित्रण सूरदास ने अपनी कविताओं में किया है। सूर की रचनाओं में सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस मिलता है। वात्सल्य रस कहां पे होता है? जहां पर हमें लगता है कि माँ है वो अपने बच्चे को खिला रही है। जैसे वहां पर हम सूरदास को पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान का जो बाल बचपना है उसका वर्णन किया गया है, जहां यशोदा अपने कृष्ण को खिलाती है, उसका वो शानदार वर्णन मिलता है, तो वहां पर वात्सल्य रस है। श्रृंगार वहां होता है जहां नायक और नायिका का वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस के 2 रूप होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहां पर होता है जहां पर नायक और नायिका साथ में होते हैं, यानी जहां पर आपको लगता है कि राधा गोपिकाएं और कृष्ण भगवान साथ में है और उनका वर्णन किया गया है, तो वहां पर कौन सा वर्णन श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार। और जहां पर गोपिकाएं कृष्ण भगवान अलग अलग जगह है, वहां पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, श्रृंगार रस है और इसका स्थायी भाव है वो रति होता है। इसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन से रसों के? वात्सल्य और श्रृंगार रस के। कृष्ण और गोपियों के प्रेम को सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य में हीनता बोझ से मुक्त किया है और उनमें एक जीने की ललक पैदा की है। हीनता बोझ से मुक्त करना और उनमें जीवन जीने की ललक पैदा करना, ये सूर के काव्य की विशेषता है। और उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। वो चली हुई लोकगीतों की परंपरा के लिए भी श्रेष्ठ कड़ी है। तो इस तरह से अपन ने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में, उनके गुरु का नाम, उनके जन्म स्थान को लेकर उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, उनकी भाषा जो ब्रज भाषा है उनके बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं पाठ के अंदर क्या चीज दी गई है। पाठ में दिया गया है कि सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम जो अगले 4 पद पढ़ेंगे वो लिए कहां से? ये ख्यातिमान ग्रंथ है किनका? सूरदास जी का, जिसका नाम है सूरसागर। और वो लिया कहां से गया है? भ्रमर गीत। तो अपन जो 4 पद पढ़ रहे हैं वो भ्रमर गीत के हैं। भ्रमर गीत क्या है इसको भी समझना जरूरी है। भ्रमर गीत ऐसा है कि एक रचना है, हुआ ये था, सूरसागर का एक भाग है भ्रमर गीत। हुआ यूं कि जब कृष्ण भगवान गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा जाने के बाद, वहां जाने के बाद उन्होंने, जब पीछे उनकी गोपियां रह गई, गोपियों को भी कृष्ण भगवान की याद आने लगी। और ये स्वाभाविक है, जब गोपियों को कृष्ण भगवान की याद आ रही थी तो कृष्ण भगवान को कहीं न कहीं गोपियों की भी याद आ रही थी। तो वहां पर जब उन्होंने कभी गोपियों का जिक्र किया तो वहां पर एक उद्धव नाम का व्यक्ति रहता था। वो कहते थे कि कृष्ण जो ये प्रेम का आधार है ये सगुण हो ही नहीं सकता। वो निर्गुण ब्रह्म था और निर्गुण योग की शिक्षा पर वो विश्वास करता था। उसने कहा कि मुझे आप गोपियों के पास भेजिएगा, मैं उनको क्या करूंगा? योग की शिक्षा सुनाऊंगा, जो वो आपका नाम लेना क्या हो जाएगी? भूल जाएगी। इस दौरान कृष्ण भगवान मन ही मन मुस्काए और उन्होंने उद्धव को मथुरा से गोकुल भेज दिया। जब मथुरा से गोपियों के पास गोकुल भेजा तो वहां पर देखा कि गोपियां हैं वो कृष्ण भगवान की याद में तड़प रही है। तो गोपियों को जाकर उन्होंने जब योग की शिक्षा देने का प्रयास किया तो उस समय वहां पर एक क्या होता है? भौरा आ जाता है। अपने घर मेहमान आए हुए को अपने मुंह पे सीधा तो नहीं कह सकते, इसलिए गोपिकाओं ने उल्हाना देनी शुरू की उद्धव को। तो वो किसके माध्यम से देने की? भौरे के माध्यम से। तो यहाँ पर जो ये भ्रमर है उस भौरे को भी कहा गया है और उद्धव को कहा गया है। उससे संबंधित पूरी जो रचनाएं हैं वो भ्रमर गीत के अंतर्गत आती है। तो ये है भ्रमर गीत, जिसको आप समझ गए होंगे। कहा जाता है सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद सोम ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को जो संदेश भेजा गया, उद्धव ने निर्गुण और ब्रह्म और योग का उपदेश देकर
गोपियों की विरह वेदना शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव के शुष्क संदेश पसंद नहीं आए। वो संदेश क्या लगे उनको? फीके लगे। इस कारण भरमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों के भरमर के बहाने, किसके बहाने? भरमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। कहा तो उद्धव को, लेकिन सीधा ना कहकर भरमर के बहाने उनको कहा, इसलिए इसका नाम क्या है? भरमर गीत है। पहले पद, अब हम 4 पदों में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पद में हम पढ़ेंगे कि गोपियों की शिकायत हमें क्या लगती है? वाजिब लगती है, यानी सही लगती है। यदि उद्धव कभी सने के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना का अद्भुत अवश्य करती है। पहले पद में हम पाएंगे कि गोपियां उद्धव को कह रही है कि आपने कभी प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं, आपको प्रेम का महत्व ही पता नहीं है, अद्भुत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में क्या करते हैं? गोपियों को ये स्वीकार उक्ति है, स्वीकार धन उक्ति, ध्यान रखना, ये गुण संधि का उदाहरण है। उनके मन की अभिलाषाएं मन के मन ही रह गई। गोपियां समझती है कि हमारे कुछ मन की बातें थी, वो मन के मन में ही रह गई, और हमारी जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो क्या रह गई है? अधूरी रह गई है। ये हम दूसरे पद में पढ़ेंगे। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया गया है। तीसरे पद में हम पढ़ेंगे जो उद्धव है, उनकी योग साधना कैसी लगती है? गोपियों को कड़वी ककड़ी जैसी लगती है, बताकर एकनिष्ठ प्रेम का विश्वास प्रकट करती है। ध्यान रखना, एकनिष्ठ प्रेम, किससे? श्री कृष्ण से। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम है, वो भी योग साधना है। उनको कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी की भांति लगती है, और उनका जो प्रेम है वो एक ही व्यक्ति के प्रति है, और वो व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण है। चौथे पद के अंदर उद्धव को ताना मारती कहती है कि कृष्ण भगवान ने क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्मी ने प्रजा याद दिलाया जाता है, और सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम इन 4 पदों में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे पद वाइज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पदों